नाड़ी परीक्षण के आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज सबसे पहले जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर हम सुनेंगे और उसके बाद नाड़ी परीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आज का प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन को सुखमय और आनंदमय व्यतीत करने के लिए आयुर्वेद, घरेलू उपाय और स्वदेशी चिकित्सा में क्या क्या संभावित मार्गदर्शन है, बताइए। गृहस्थी जीवन को सुखमय और आनंदमय बिताने के लिए आपका मन और शरीर स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। फिर यदि कभी ऐसा लगता है कि सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या कोई असुविधा हो, कठिनाई हो, फिर आप नाड़ी परीक्षण हेतु वैद्य के मार्गदर्शन के लिए जा सकते हैं। और जब आप वैद्य के पास में जाते हैं तो वैद्य सबसे पहले आपकी दिनचर्या, आपके खान पान, आपके कर्म आचरण और जीवनचर्या से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे, रोग और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उसके पश्चात वे आपको मार्गदर्शन करेंगे। यदि आयुर्वेद की बात करें तो आम पाक, मूसली पाक, कौच पाक, अश्वगंधा पाक, सुपारी पाक जैसी औषधियां आज उपलब्ध हैं। यदि हम काढ़े की बात करें तो अश्वगंधारिष्ट, दशमूलारिष्ट। यदि हम जंगली कंदमूलों की बात करते हैं तो बाराही कंद, पिदारी कंद, केव कंद, गठारू कंद उपलब्ध है। यदि घरेलू चिकित्सा की बात करते हैं तो बबूल के गोंद के सेवन की विधि, जामुन के गुठली के चूर्ण के सेवन की विधि, इमली के बीज के चूर्ण की सेवन की विधि, बथुए की भाजी के सेवन की विधि, सिंघाड़े के सेवन की विधि, नीम के गोंद के सेवन की विधि, उड़द के दाल के सेवन की विधि, शहद और दूध के सेवन की विधि आपको मार्गदर्शन उपलब्ध है। फिर यदि हम बात करते हैं कि क्या क्या रोग हो सकते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि हस्त मैथुन, स्वप्न दोष, सुजाक प्रमेय, शुक्र में, शीघ्र पतन, धातु दौर्बल्य और सबसे महत्वपूर्ण संभोग की इच्छा पर नियंत्रण न होना या इच्छा समाप्त हो जाना। और इन सब बीमारियों के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जब आप वैद्य के साथ में बैठते हैं तो इन रोगों के कारणों को वैद्य आपसे चर्चा करके ढूंढ लेते हैं और फिर उसके अनुसार रोगी की प्रकृति अर्थात वात पित्त कफ के अनुसार जो यथासंभव मार्गदर्शन होता है वैद्य आपको देते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि यदि आप गृहस्थी जीवन में कोई रोग का अनुभव करते हैं, कोई असुविधा का अनुभव करते हैं तो सबसे पहले आप कुशल चिकित्सक के पास जा सकते हैं, वैद्य के पास जा सकते हैं, आयुर्वेद आचार्य के पास जा सकते हैं और उसके पश्चात उनके मार्गदर्शन में आप
जो मैंने अभी पहले बताया उनमें से किसी एक उपाय को, जैसा आपके आचार्य या वैद्य मार्गदर्शन करें, उनका पालन कर सकते हैं और गृहस्थी जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। जीवन का एक ही उद्देश्य है, आनंद और सुख, और यह यदि आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर जीवन में जो कुछ भी है वह अधूरा मात्र है। तो चर्चा का उद्देश्य केवल मार्गदर्शन करना है, जानकारी देना है, कोई चिकित्सा से संबंधित कोई दावा या वादा नहीं। चिकित्सा तो तभी संभव होगी जब आप वैद्य के मार्गदर्शन में जाएंगे। अभी तक तो हमने जानकारी की बात की कि ये उपाय उपलब्ध है, आयुर्वेद में है, घरेलू उपायों में है, इनको कीजिए, गृहस्थ जीवन को सुखमय और आनंदमय व्यतीत कीजिए। आपके प्रश्न पर चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आओ नाड़ी परीक्षण का कार्यक्रम